Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, very first thank you so much all of you giving so much love to हरियाणा जीके क्लास. हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास आप सबको बहुत पसंद आई. थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स. और आपके कमेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए. सो हरियाणा जीके की सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी क्योंकि आपको अच्छी लगी है. तो आज हम क्लास 2 डिस्कस करने वाले हैं. ये आपको हरियाणा से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आने वाली है. क्लास 2 शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए. क्लास 1 में हमने एक सच्चर फार्मूला पढ़ा था जिसको गलती से मैंने 10 अक्टूबर लिख दिया था. ठीक है, बोला तो शायद 1 अक्टूबर था, गलती से मैंने उसको 10 अक्टूबर लिख दिया था. उसका डेट 1 अक्टूबर है. सो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए. देखो, मैं हमेशा कोशिश करूंगी, दिल जान से कोशिश करूंगी. आपको पता बहुत मेहनत करूंगी. मेरा 3rd 4th नंबर का सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट आपके लिए मेरे को मेहनत करनी है इस सब्जेक्ट पे. तो पहली क्लास में छोटी सी गलती हुई है, लेकिन आगे आई प्रॉमिस यू कोई गलती नहीं होगी. 4 बार ऑटो करेक्ट करके मैं आपको कंटेंट दूंगी. ठीक है, बट प्लीज आप इसे ठीक कर लें क्योंकि आपका एक नंबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है. तो ध्यान रखना, सच्चर फार्मूला का जो डेट है 10 अक्टूबर बोल दिया था मैंने बाय मिस्टेक, ये 1 अक्टूबर है. और जो सुरजी अंजन की संधि है वो मराठाओं के साथ हुई थी. वहां पर भी शायद मुगल्स मुंह से निकल गया था, मुगल्स एंड मराठा दोनों निकला था, तो मराठा उसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, और आगे से आई मेक यू अश्योर कि हम कोई भी गलती ना करें. तो आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य या हरियाणा की जो सीमा है वो किस किस से कैसे कैसे अटैच होती है. स्टार लगा के लिख लो. मैं हमेशा एक बात बोलूंगी, क्लास चाहे मैं जो भी लेके आऊंगी मैं आपको लिख के देती हूँ, 1 नंबर पक्का है आपका उस क्लास से. ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य. हरियाणा की क्या स्थिति है हमारे देश में, हरियाणा के क्या कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो हरियाणा को छूते हैं, कैसे कैसे हरियाणा की बाउंड्री है. यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इस चीज को पढ़ लेते हैं. तो थोड़ा सा शॉर्ट सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. आपको पता है, हम पूरे देश की बात कर लेते हैं. सबसे पहले ये मैंने लिख इसलिए लिया कि शॉर्टकट में मैं ज्यादा कंटेंट दे पाऊं और कुछ चीजें, मतलब मेरे लिए नया सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम पॉइंट्स मैं आपको दे पाऊं, डेट्स वाई. ठीक है, तो डोंट बी फॉर्मल. लोग पीपीटियां बनाते हैं, निशा मैडम की आज भी वही आदत है, बेशक स्मार्ट बोर्ड है बट अपने हाथ से ही लिखती हूँ. चलो, ऐसी ही हूं मैं. अब देखो, सिंपल सी भाषा में कहती हूं मैं, मान लो पूरा देश है. ठीक है, अब मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं, मैप में अच्छी नहीं हूं, बट मैं समझा दूंगी तुम्हें, जो मेरी फीलिंग है उसको समझना. मान लो ये तुम्हारा पूरा देश है. ठीक है, जैसा भी है सुंदर सा, पूरा देश की बात कर रही हूं मैं. अब पूरे देश में यहां से क्वेश्चन बनता है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं. पहला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा भारत का कैसा राज्य है, तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है. लेकिन क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा देश का कैसा है, देश का. अब एक सोचने की बात है, ये पूरा देश है. ठीक है, पूरे देश में जो भारत की स्थिति है, भारत में ही तो हरियाणा है, 17वां राज्य है, तो पूरे देश में जो भारत की स्थिति होगी वही तो हरियाणा की स्थिति होगी, या हरियाणा की स्थिति अलग पैदा हो जाएगी. तो यहां से अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं. क्वेश्चन का डिफरेंस समझना. ये पूरा देश है, ये पूरे देश में अपना प्यारा सा इंडिया है, इस इंडिया में ही प्यारा सा हरियाणा है जहां दूध दही का खाना है. तो इंडिया की स्थिति क्या है आपको पता है. इंडिया कैसा राज्य है, इंडिया कैसा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी देश है. इंडिया कैसा देश है, उत्तर पूर्वी देश है. तो सीधी सी बात है, हरियाणा कैसा राज्य है, उत्तर पूर्वी. तो क्वेश्चन का डिफरेंस गलत मत करना. पूछा जाए हरियाणा देश का तो कैसा है, उत्तर पूर्वी. क्यों, क्योंकि भारत देश उत्तर पूर्वी देश है पूरे विश्व का. ठीक है, तो हरियाणा भी क्या हो गया, उत्तर पूर्वी हो गया. लेकिन ये क्वेश्चन कम आता है. आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये मिलेगा. अब तक तो बात थी कि पूरे देश में हरियाणा कैसा है, तो पूरे देश में हरियाणा उत्तर पूर्वी है. बट अब बात क्या आती है कि भाई हमारे भारत में, अपना ये भारत है बेचारा, प्यारा सा बढ़िया, बेचारा क्यों, शक्तिशाली विकासशील विकसित भारत हो जाएगा अब थोड़े दिन में. ठीक है, अब मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं, मुझे नहीं आते मैप बनाना, हंसने की जरूरत नहीं है. अब यहां पर अपना प्यारा सा है हरियाणा. अब बात है कि इस भारत में हरियाणा कैसा है. तो इस भारत में अब आपको सबको पता हो गया भाई, भारत में ये उत्तर है ना, ये पूरब है, सॉरी ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है. सबको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है. और हरियाणा है इधर, हरियाणा है अपना इधर. तो भारत में हरियाणा कैसा हो गया, उत्तर और पश्चिम. ठीक है, तो भारत में हरियाणा कैसा राज्य हो गया भाई, उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया भारत में हरियाणा. गॉट इट दिस पॉइंट.
ठीक है। और इसकी जो शेप बनी हुई है हरियाणा की वो कैसी है, विषम बाहु, जैसे चतुर्भुज बनता है एक विषम बाहु चतुर्भुज, मैथमेटिक्स स्टूडेंट दे नो वेरी वेल। तो विषम बाहु चतुर्भुज की जो स्थिति है वो क्या है, हरियाणा की स्थिति है। अब देखो कोई भी चीज है तो उसका कुछ विस्तार होगा। जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, हंसना नहीं है किसी को भी, ना तो पिटोगे, क्योंकि मैं कौन सा ज्योग्राफी की मैडम हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने तो सीखा नहीं आज तक कभी मैप बनाना, बट मैं ज्योग्राफी पढ़ा देती हूँ, ये बात अलग है, बिना मैप वाली। अब ये है अपना हरियाणा। अब बात आती है कि इस हरियाणा का जो विस्तार है वो क्या है। आपको पता है कोई भी देश है उसका एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय विस्तार होता है। तो बात आती है हरियाणा का कैसा है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। जब हरियाणा कैसा है, उत्तर पूर्वी है, तो सीधी सी बात है उसका उत्तर पूर्वी ही विस्तार होगा, और तो कोई विस्तार होगा ही नहीं है। तो उत्तरी अक्षांश में जो हरियाणा है वो आपको ध्यान रखना है 27 डिग्री से 30 डिग्री 35 है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा कि हरियाणा का, ये पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में आया था, हरियाणा का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो हरियाणा का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है, 37 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35, क्योंकि ऐसे होते हैं ना 0 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे चलते रहते हैं। तो इन डिग्रीज के बीच हरियाणा आ जाता है, ठीक है, इन डिग्रीज के बीच हरियाणा आ जाता है। 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35 ये इसका उत्तर अक्षांशीय विस्तार है, और 74 डिग्री 28 से लेके 77 डिग्री 36 ये अपना पूर्वी विस्तार है। अब इतना कंफ्यूज मत होना, विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्वी ही होगा, क्योंकि भारत देश उत्तर पूर्वी अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं पर है, तो हरियाणा भी उत्तर पूर्वी अक्षांश देशांतरीय रेखाओं पर ही होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। यहां भी 3 का डिफरेंस है, 27 और 3, यहाँ 74, यहां भी 3 का ही डिफरेंस है, ध्यान से देख लो, याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री और पूर्वी अक्षांश 74 और 77, तो इनके बीच जो है अपना हरियाणा की स्थिति स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा भारत के विभिन्न राज्यों के साथ लगता है, लेकिन हरियाणा किसी देश के साथ नहीं लगता। कैसे, जैसे जम्मू कश्मीर देखे तो ऊपर लग जाता है, इधर ये नागालैंड वगैरह के साथ लग जाती हैं जो अपने उत्तर पूर्वी हैं, ये इधर चीन तिब्बत के साथ लग जाते हैं। तो कहने का मतलब हरियाणा के बहुत सारे स्टेट हैं जो अलग अलग देशों के साथ भी लगते हैं, पाकिस्तान के साथ लग जाता है। लेकिन हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका हरियाणा राज्य है, अब ये राज्य डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी उल्टा सीधा बोल जाती हूँ, मतलब समझना, हरियाणा जो राज्य है, ध्यान रखना ये किसी देश के साथ नहीं अटैच है। क्या मतलब समझे मेरा। अब ये बेचारा छोटा सा प्यारा सा हरियाणा है। अब आपको पता जो इधर वाले जो राज्य है अपने भारत के, ये तो चाइना वाइना तिब्बत विब्बत से लग जाते हैं ना, इधर वाले पाकिस्तान से लग जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर वाला पाकिस्तान से लग गया ना। लेकिन ऐसे जो हरियाणा है ना, ये हरियाणा राज्य है, ये किसी देश के साथ नहीं लगता, ये बेचारा भारत के बीच में छुपा पड़ा है, ठीक है, किसी देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है। तो ना ही हरियाणा किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है, ना ही हरियाणा किसी देश के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा जो राज्य है वो सीमा बनाता है अपने ही भारत के और राज्यों के साथ, जो हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हरियाणा कैसा राज्य है, हरियाणा की क्या स्थिति है। अब आगे चल पड़ते हैं कि हरियाणा किस किस के साथ अटैच है, हरियाणा के कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। पॉइंट का क्या मतलब है, देखो मान लो ये हरियाणा है, ठीक है, मैं बिल्कुल रैंडम बना रही हूं, मैप नहीं बना रही, सिंपल ये हरियाणा है। अब हरियाणा के टॉप पे कुछ होगा भाई, हरियाणा के टॉप पे कुछ होगा, हरियाणा के बॉटम में कुछ होगा, हरियाणा के इस साइड कुछ होगा, हरियाणा के इस साइड। जैसे तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें इतिहास पढ़ाया तो मैंने हड़प्पा संस्कृति पढ़ाई, मैंने कहा हड़प्पा संस्कृति में सबसे ऊपर मांदा है, माँ से रिलेट कर लो, माँ दुनिया में सबसे ऊपर होती है ना। और नीचे क्या था, नीचे आपका दयामाबाद था कि कोई दया मांगेगा तो नीचे ही पड़ेगा, ठीक है, आलमगीर था। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल सी बात मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये हरियाणा है। हरियाणा में सबसे ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में सबसे नीचे कौन सा है, हरियाणा के इस साइड कौन सा है और हरियाणा की इस साइड कौन सा है, मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कुल मिला के, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं रटना, मेरी बात को सुनना, कुछ भी नहीं रटना। पता नहीं लोग रटते क्यों हैं, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आई बिलीव ऑन माई कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है, और इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस। बस मैं एक बात कहूंगी, चाहिए मेरा सब्जेक्ट है या ना है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी, तुम्हें एक क्लास से नंबर देने वाले की गारंटी मैं लेती हूँ। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सिर्फ मैं मतलब आप बच्चों का प्यार है जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, और ये आपका ट्रस्ट है जो निकल के बाहर आता है, बस दैट्स इट।
अब बात आती है, अब देखो हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला है, सबको पता है हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला है, तो सीधी सीधी बात है, दिमाग में बिठा लो, हरियाणा में सबसे ऊपर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पूर्व में क्या है, सॉरी हरियाणा के उत्तर में क्या, क्योंकि सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, मेरे हाथ ऐसे हैं आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, वो तो आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं हम। तो यहां पर उत्तर में यदि हम बात करें तो हरियाणा का उत्तरी, यदि जिले की बात करें तो हरियाणा का उत्तरी जिला है पंचकुला, लेकिन आपको एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है, ऑप्शन में पंचकुला नहीं पाएगा, ऑप्शन में पंचकुला का जो गांव है शाहपुर, तो हरियाणा के सबसे टॉप पे सबसे उत्तर में जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है बेटा शाहपुर, ठीक है, शाहपुर है, उसको छोड़ दो पीछे क्या लिखा है, जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करो। हरियाणा के दक्षिण में आपको पता मेवात है, मेवात नहीं पूछेगा ऑप्शन में, मेवात का गांव है दोहा, तो मेवात का गांव है दोहा, तो दोहा आपको याद रखना है। फिर बात आता है हरियाणा के पूर्व में क्या है, तो हरियाणा के पूर्व में आपको पता यमुनानगर है, ठीक है, यमुनानगर में ताजेवाला है, जहां से हम यमुना नदी पढ़ेंगे, नदियां पढ़ाऊंगी बहुत मस्त वाली, ठीक है, तो यहां से यमुनानगर में ताजेवाला है। फिर हरियाणा के पश्चिम की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा के पश्चिम में सिरसा है, लेकिन सिरसा का गांव है चौटाला, ठीक है, चौटाला ये मत सोचना ओम प्रकाश चौटाला, हाँ मतलब ओम प्रकाश चौटाला के ही नाम पे है, मतलब उनके ही पूर्वज के नाम पे, बट जनरल बता रही हूँ कि कहीं सोचो ये ओम प्रकाश चौटाला लिखा है मैंने, ये चौटाला गांव का नाम लिखा, उनका ही गांव है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो चौटाला जो है आपका गांव है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हरियाणा का ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो सीधा टिक कर देना शाहपुर, हरियाणा का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सीधा टिक कर देना दोहा, हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, ताजेवाला, हरियाणा का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, चौटाला, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी गड़बड़, एक बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, क्या करते हो देख लीजिए, आप क्या गलती करते हो, आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो कभी भी, ये तो हरियाणा के बिंदु हैं, मतलब ये मेरा हरियाणा है, तो इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, मैंने ये बताया है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में जो विधानसभा क्षेत्र है वो ऊपर वाला कौन सा है, वो इधर वाला कौन सा है, वो मतलब पूछ ले आपसे, हरियाणा में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये विधानसभा क्षेत्र हैं, आपको पता है जहां से आपके जो ये एमएलएज वगैरह आते हैं, तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं, ये आपके मैंने पॉइंट्स की बात करी है, ठीक है, तो उत्तर में जो विधानसभा क्षेत्र है वो कालका है, याद रखेंगे, जो आपका दक्षिण में विधानसभा क्षेत्र है वो फिरोजपुर झिरखा है, पूर्व में जो विधानसभा क्षेत्र है वो जगाधरी है, और पश्चिम में जो विधानसभा क्षेत्र है बेटा वो डबवाली है, ठीक है, तो पश्चिम में जो विधानसभा क्षेत्र है वो डबवाली है, तो आपको ये याद रखने हैं, ये विधानसभा क्षेत्र बताए हैं मैंने, और ये हरियाणा के पॉइंट्स बताए हैं, तो मेक श्योर ये डिफरेंस आपको ध्यान रहे, वो रहेगा ही, मुझे पता है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब आती है हरियाणा की सीमा किस किस से लगती है भाई, अब ये मेरा छोटा सा प्यारा सा हरियाणा है, अब इसकी ये बाउंड्रीज बेचारे की किस किस से लग रही हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो दो तो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, दो तो यूटीज हैं जिनसे हरियाणा की बाउंड्री लगती है, और 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जिनसे हरियाणा की बाउंड्रीज लगती हैं, ठीक है, जिनसे हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। तो हरियाणा की सीमा किस किस को टच करती है, तो आप कहना है 2 यूटीज को टच करती है, 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, और 5 स्टेट्स को टच करती है। तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा से रिलेटेड जो 2 यूटीज हैं, एक तो अपना दिल्ली है जो हरियाणा से घिरा पड़ा है 3 ओर से, और एक अपना चंडीगढ़ है, बताने की जरूरत ही नहीं है, चंडीगढ़ और दिल्ली 2 यूटीज हैं जो हरियाणा को टच करती हैं, हरियाणा को कनेक्ट करती हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चंडीगढ़ से तो आपको पता है पंचकुला और अंबाला यही कनेक्ट है, चंडीगढ़ की साइड तो पंचकुला और अंबाला ही कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है दिल्ली कितनी ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, क्वेश्चन को डिफरेंस समझना, दिल्ली 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, दिल्ली 3 ओर से, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली के 3 ओर हरियाणा लगता है, क्योंकि एक और दिल्ली के यूपी लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी चीज 4 ओर से घिरी होती है ना, तो दिल्ली 3 तरफ से तो हरियाणा से घिरा है, लेकिन दिल्ली एक तरफ से, आपको पता नोएडा वाला सेक्शन चला जाता है, तो एक तरफ से दिल्ली यूपी से टच है, आपको पता कोई भी चीज होती है ना, हम कहते हैं चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है ना, तो दिल्ली एक तरफ से तो यूपी से घिर रहा है, और 3 तरफ से दिल्ली जो घिर रहा है वो किससे घिर रहा है भाई, हरियाणा से घिर रहा है, ठीक है, तो सबको पता होगा ये दिल्ली है, आप है ना चीजों को रटो मत, घूमते फिरते हैं जिंदगी में हम जीटी रोड बेल्ट पर, तो दिल्ली जब हम टच होता है तो अपना कौन सा आता है, सोनीपत आता है,
ठीक है। दिल्ली से इधर सोनीपत आ जाता है, दिल्ली के इधर वाली साइड, पश्चिम वाली साइड हम बात करें तो इधर आपका ये मतलब पश्चिम वाली साइड की बात करें तो झज्जर आ जाता है ना, झज्जर वगैरह और ये, ठीक है। और दक्षिण वाली साइड बात करें दिल्ली में गुड़गांव और फरीदाबाद है। देखो समझने की जरूरत नहीं, दिल्ली है ये, दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली में एक तरफ तो नोएडा चला जाता है, नोएडा गया यूपी वाला चला गया, एक तरफ आपका सोनीपत आ जाता है, ये पानीपत बेल्ट पे आने के लिए चंडीगढ़ वाली, तो सोनीपत से कनेक्ट हो गया, एक तरफ एक साइड गुड़गांव और एक साइड फरीदाबाद है, ठीक है। तो ध्यान रखना दिल्ली 3 ओर से घिरा हुआ है हरियाणा से, लेकिन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन में एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरा है लेकिन बेटा 4 राज्यों से घिरा है, ठीक है। राज्य हैं 4 लेकिन 3 साइड से बाउंड्रीज दिल्ली को टच है और 4 राज्य हैं। सोनीपत उत्तर से टच कर रहा है, झज्जर आपका पश्चिम वाली साइड से टच कर रहा है और जीजीएन और फरीदाबाद आपका दक्षिण वाली साइड से टच कर रहा है और पूर्व वाली साइड से यूपी टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई 2 यूटीज की। अब बात कर लेते हैं भाई वो 5 महान राज्य कौन से हैं जो हमारे प्यारे हरियाणा को छूते हैं। तो उन महान 5 राज्यों का जिक्र कर लेते हैं जो हरियाणा के टच में हैं, जो हरियाणा से भली भांति वाकिफ हैं, जो हमारे विद्यार्थी भी हैं ज्यादातर हैं। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हरियाणा की बाउंड्री सबसे ज्यादा जिसके साथ लगती है वो है राजस्थान, ठीक है। हरियाणा की बाउंड्री सबसे ज्यादा जिसके साथ लगती है वो है राजस्थान। कहने का अभिप्राय क्या है, हरियाणा जैसे मान लो ये है तो बाउंड्री सबसे ज्यादा टच हो रही है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ठीक है। हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है 1262 किलोमीटर, ठीक है, 1262 किलोमीटर का एरिया हरियाणा का राजस्थान को टच करता है। हरियाणा के भी 7 जिले हैं, राजस्थान के भी 7 जिले हैं। स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब रटो मत, अब तुम पहुंच जाओ राजस्थान, ठीक है। अब भैया हम पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान एक तो ये सिरसा वाली साइड भी है ना, थोड़ा थोड़ा टच है राजस्थान सिरसा वाली साइड, और एक आपको बताइए महेंद्रगढ़ वाली साइड से तो राजस्थान शुरू हो जाता है, महेंद्रगढ़ नारनौल वाली साइड से, है ना। तो सिरसा, अब सिरसा भैया जहां भी होएगा सिरसा हिसार, थोड़ा सा सिरसा हिसार फतेहाबाद की दोस्ती सी है, बस जहां भी आपको सिरसा मिलेगा ना वहां हिसार, उसके पीछे पीछे सिरसा हिसार फतेहाबाद थोड़े थोड़े सेट पाएंगे, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो मतलब सिरसा हिसार फतेहाबाद तीनों मैच मुझसे पाएंगे। जहां महेंद्रगढ़ आएगा वहां रेवाड़ी आएगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ की रेवाड़ी हमें बहुत पसंद है, तो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ब्याणी इनका तो भाई पूरा वो बस वाला सीन लग रहा है, महेंद्रगढ़ ब्याणी 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 रेवाड़ी 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 वो वाला सीन है पूरा। तो भाई रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और भिवानी तो बिल्कुल अच्छे से आपको कनेक्ट पाएंगे ही पाएंगे, पागे, ठीक है। और फिर ये मेवात जहां आता है तो मैं कहती हूँ यार मेवात में नौकरी करोगे फिर आपके, ओके सॉरी ये फतेहाबाद है, ठीक है। फिर मेवात आपका अकेला रह गया। तो हो गए 7, सिरसा हिसार फतेहाबाद तीनों दोस्त से हैं, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ ब्याणी की तो कति जबरदस्त टिकट कटा है, कति सही याद हो जा है, और फिर बच गया आपका मेवात, गॉट इट। चलो नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के 6 जिले हैं। देखो राजस्थान सेम था, राजस्थान के भी 7 हरियाणा के भी 7। अब पंजाब के 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब रटना नहीं तुम्हें, पहुंच जाते हैं पंजाब। अब हम पंजाब जाते हैं तो फटाफट बताना पंजाब हम कहां से जाते हैं चंडीगढ़ अंबाला पंचकुला पंजाब इसी वाले रोड से जाते हैं ना, तो बस रटने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो सोचो भाई पंजाब से कौन सा, आपने देखा होगा सिरसा में बहुत सारे सरदार रहते हैं, है ना, किसी भी चीज को नहीं रटो, सिरसा में बहुत सारे सरदार रहते हैं, पंजाब में सरदार रहते हैं। तो सिरसा भैया जहां आ गया, मैंने कहा था सिरसा अपने दोस्त के बिना नहीं आएगा, तो सिरसा ले आया अपने साथ फतेहाबाद को, चल यार मैं तेरे बिना फतेह नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिरसा और फतेहाबाद दोनों भाई हो गए इकट्ठे, ठीक है, पंजाब से टच हो गए, सरदार रहते हैं, गॉट इट। अब भैया अंबाला पंचकुला ये तो है ही बेचारे, चंडीगढ़ पंचकुला अंबाला वाले सारे पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंबाला पंचकुला आपके आगे, फिर ये जींद कैथल कुरुक्षेत्र, ठीक है, फिर ये जींद कैथल और कुरुक्षेत्र, इनका भी अच्छा रिश्ता सा है, जींद कैथल जींद कैथल जींद कैथल, मैंने नरा सुना है रुक के मारते लोगों को, है जींद कैथल कुरुक्षेत्र, बस हो गया याद। तो ये 7 जो जिले हैं ये पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। आपको पंजाब के 6 जिलों से लेना देना नहीं है, आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, जो पंजाब जीके पढ़ेगा वो हरियाणा के 7 जिलों को याद नहीं करेगा, वो अपने पंजाब के 6 जिलों को याद करेगा। हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो अपने हरियाणा के 7 जिलों को याद करेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा का कौन सा जिला है जो पंजाब से टच नहीं करता या करता है, डेट्स इट,
ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई जो हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर हरियाणा की सीमा लगी किससे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश भी वहीं चला गया ऊपर चंडीगढ़ वाली बेल्ट पे, तो वहां पर आपको अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, डेट्स इट। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, आप ये देख लो ना कौन कहाँ जा रहा है, उसी बेल्ट से टच कर लो चीजों को, ठीक है। तो 3 आपके राज्य कौन से हो गए? राजस्थान, पंजाब और हिमाचल, ठीक है। चौथा जो राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है डेट इज यूपी। आपको पता है भाई यूपी और हरियाणा का तो बड़ा प्यारा रिश्ता है ना। यूपी वाले हरियाणा में, हरियाणा वाले यूपी में बहुत काम करते हैं। मतलब हरियाणा वाले तो खैर यूपी में नहीं, यूपी का बंदे हरियाणा में बहुत काम करते हैं। तो यूपी, अब यूपी के हैं 5 जिले और हरियाणा के हैं 6 जिले, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अब देखो यूपी हमारे पानीपत के आसपास है। पानीपत से आगे निकल के सलोनी, क्या बोलते हैं उसको, सलोनी नहीं, सलोनी पता नहीं, ऐसा ही कुछ नाम है, सलोनी खुर्द, हाँ मतलब ऐसा ही कुछ नाम है। आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई यूपी सीधी सी बात है पानीपत के साथ तो कनेक्ट है ही है, ठीक है। अब पानीपत है तो देखो, अब तुम याद कर लो यूपी पानीपत के आसपास है भाई, मैडम रहती आगे यूपी चला जाता है। अब तुम्हें कैसे याद करना है? अब पानीपत है तो पानीपत की गर्ल सोनीपत जरूर आओगा। पानीपत से आगे करनाल और इधर सोनीपत। पानीपत जहां आता है वहां कहीं ना कहीं करनाल सोनीपत का रिश्ता हो ही जाता है साथ साथ, ठीक है। तो करनाल, पानीपत, सोनीपत याद हो गया। फिर फरीदाबाद, पलवल। अब फरीदाबाद पलवल भी अच्छे भाई भाई से, जहां भी आते हैं साथ साथ ही आते हैं लगभग। और फिर अपना ठहरा यमुनानगर, तो है ही यूपी से कनेक्ट, आपको पता ही है, ठीक है। तो याद हो गया, आसानी से याद हो रहा है ना। अब है उत्तराखंड। अब जो 5वां है उत्तराखंड। अब कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि हरियाणा प्रदेश जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड कई किताबों में खा जाते हैं। मैं क्योंकि आपको जो कंटेंट दे रही हूं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यकीन मानोगे 7 किताब ऑर्डर की हैं हरियाणा जीके की, 7 किताब। फिर 7 किताबों में से कंटेंट बना के मैं आपको ये दे रही हूँ। प्लस मैंने 2 साल पहले जो हरियाणा जीके खुद पढ़ाई थी तैयार करके, उस वीडियो को भी मैं दोबारा देखती हूँ, तो फिर जाके आपको एक कंटेंट दिया जा रहा है। तो कुछ किताबों में मैंने देखा, नाम नहीं लूंगी, सभी किताबें अच्छी होती है, सब राइटर्स ने मेहनत की होती है, बट वैसे बता रही हूँ कुछ किताबों में लिखा है कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 5वां जो राज्य है वो है उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है 5वां राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। सबसे छोटी सीमा है, सबसे बड़ी राजस्थान के साथ है, सबसे छोटी उत्तराखंड के साथ है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड के साथ ये बनाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 11 किलोमीटर। और यमुनानगर टच करता है। यमुनानगर का थोड़ी सी बाउंड्री उत्तराखंड, मतलब जो उत्तराखंड में देहरादून नहीं है, वो शायद उसका कोई देहरादून का कोई जिला है, वो थोड़ा सा यमुनानगर से टच करता है। तो इसीलिए 5वां जिला भी 5वां राज्य भी हम मानेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हरियाणा के 2 जिले हैं जो किसी के साथ भी टच नहीं करते, जो अपने अलग अंदाज में रहते हैं, क्योंकि उनका अंदाज निराला है उस जिले के लोगों का, ठीक है। तो एक जिला है भाई अपना चरखी दादरी, क्योंकि वो अपने ही अंदाज में रहते हैं। वो कभी साइकोलॉजी पढ़ा लेते हैं, कभी हरियाणा जीके पढ़ा लेते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, उनके अपने अंदाज हैं, ठीक है। तुम समझ रहे होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, व्हाई आई एम डिक्टेटिंग चरखी दादरी लाइक दिस, बिकॉज आई एम फ्रॉम चरखी दादरी, माई होम टाउन, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, याद करवाने के लिए बता रही हूं मैं तुम्हें। तो लैंडलॉक्ड है भाई, कहने का मतलब पहले तो सिर्फ लैंडलॉक्ड रोहतक था, ठीक है। रोहतक वाले किसी की नहीं सुना करते, रोहतक वाले अपने में ही रहे, ठीक है। तो बस याद कर लेना, रोहतक ऐसा जिला है जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। पहले सिर्फ रोहतक था, लेकिन अब दादरी भी है, ठीक है। तो दादरी और रोहतक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। जैसे इन्होंने बनाई ना किसी किसी के साथ कनेक्टिविटी, ये 2 कहते हैं भाई हम निराले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले काम कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में रहने वाले बंदे हैं, दादरी और रोहतक वाले। क्लियर, गॉट इट, क्लियर, ठीक है। फिर हरियाणा का एक ऐसा जिला जो अकेला, ध्यान से सुनना, हरियाणा का एक जिला है प्यारा सा जो कहता है भाई मैं दूसरों के साथ सीमा नहीं बनाऊंगा, मैं तो हरियाणा के ही सारे जिलों के साथ सीमा बनाऊंगा। मैं हरियाणा के बीच में बैठा हूं और हरियाणा के ही सबसे ज्यादा जिले मेरे से छूटते हैं, तो वो है जींद। आपको ध्यान रखना, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं जींद को। जींद अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद अकेला हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है, बाकी कोई 7 से कनेक्ट नहीं हुआ, 1 2 3 से होगा। ये अकेला ऐसा है जो कि इसके इर्द गिर्द यदि हम घूमें तो 7 डिस्ट्रिक्ट लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ भाई यहां तक,
क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, कई बच्चों को लगता है नहीं मैम जींद से आगे तो हांसी है, फिर हिसार तो जिला यहाँ पर आया, लेकिन क्या होता है जींद फैला हुआ है, जींद का कोई गांव इस कोने पे भी होगा जो किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल गया होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, हरियाणा की पूरी बाउंड्रीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं। बाकी मैं बड़े छोटे की क्लास तो अलग से बनाऊंगी, कौन बड़ा कौन छोटा कौन ये, बट हरियाणा का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपको पता है सिरसा है, ठीक है, सेकंड हिसार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मतलब एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है वो सिरसा है। बहुत पहले भिवानी हुआ करता, लेकिन भिवानी से दादरी अलग हो गया, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका सिरसा है, देन हिसार है, ठीक है। सबसे छोटा फरीदाबाद है, और सबसे मतलब सेकंड जो छोटा है वो पंचकुला है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 है और पंचकुला का क्षेत्रफल 898 है। लेकिन फरीदाबाद की एक खास बात है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब फरीदाबाद छोटा सा है बेचारा, इस छोटे से पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, इस छोटे से पे लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे दिल्ली है ना जनसंख्या घनत्व वाला। तो कहने में तो हरियाणा का सबसे छोटा है एरिया वाइज फरीदाबाद, मतलब सबसे कम जगह पे फैला फरीदाबाद, लेकिन सबसे ज्यादा लोग रहते हैं फरीदाबाद में, घनत्व डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से, आज हमने क्या पढ़ा है। हमने हरियाणा जीके की आज दूसरी क्लास पढ़ी है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हरियाणा का गठन करवाया था, ठीक है, और उसमें एक करेक्शन था, प्लीज आप वो कर लीजिए। बाकी अब मैं 10 बार क्रॉस करके दूंगी क्योंकि आपका एक नंबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हरियाणा के जिले 2 यूटीज को कनेक्ट करते हैं, 5 स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। स्टेट कौन कौन से, आपका राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, और आपका यूपी है, ठीक है, और कौन सा था आपका उत्तराखंड है, और पंजाब है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों के साथ कनेक्ट करता है। किस राज्यों के साथ कितने जिले कनेक्ट करता है, मैंने सभी अपनी तरफ से बेस्ट वे में आपको याद करवाने की कोशिश की है। सो नाउ इट्स यूर टर्न टू गिव मी फीडबैक। सो गाइज, आपको हरियाणा जी की क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ भी नया जब हम करते हैं तो आपको पता, आपके कमेंट मुझे हमेशा रीइंफोर्स करेंगे। और हरियाणा के हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे आपने मुझे साइकोलॉजी में पहचान दिलवाई है, सपोज ऐसी फीलिंग मुझे हरियाणा जी के में आने लगी, तो मैं तुम्हें इतनी हरियाणा जी की करवा दूंगी ना कि तुम कहोगे यार मैडम इतनी हरियाणा जी की होती है, हद से ज़्यादा पढ़ा दूंगी। जो एग्जाम में 20 के 20 नंबर हैं, 20 नहीं तो मैं 18 नंबर तो तुम्हारे पक्का दिलवा दूंगी। बस पढ़ते रहेंगे पेपर तक, बस बशर्ते आप लोगों को यदि हरियाणा जीके की सीरीज अच्छी लगेगी। तो यदि सीरीज अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इस पे इतना एक कंटेंट बनाने के पीछे 1-1.5 घंटा लगाऊंगी, इतनी देर में तो फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, है ना, वो बात आ जाती है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुमूल्य होगा। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स। हरियाणा का कोई एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज अचीवर एकेडमी ऐप पर अवेल हैं, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं, और पहले से जुड़े हैं तो दिल से धन्यवाद। बाय बाय।